चुके हैं। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुजाता और वक्त हो गया है 200 बड़ी खबरें जानने का। तो शुरुआत करते हैं महा सुपरफास्ट 200 की। आज फिर एनसीबी ऑफिस में हाजिरी लगाएंगे आर्यन खान। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर पहुंच सकते हैं आर्यन खान का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकती है एनसीबी के एसआईटी टीम। क्रूज ड्रग्स केस में फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं आर्यन खान। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह आज दोपहर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रभाकर और समीर से हुई पूछताछ के बाद जारी कर सकते हैं बयान। वानखेड़े मामले में एनसीबी की विजिलेंस विभाग कर रही है जांच। बीजेपी नेता हाजी अराफत शेख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज कर सकते हैं नवाब मलिक पर कोई बड़ा खुलासा। कहा, मेरे पास बम नहीं है, मैं नवाब मलिक का कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि मामले में आज होगी सुनवाई। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने दर्ज कराई है शिकायत। नवाब मलिक के जाली नोट के आरोपों को समीर वानखेड़े ने सिरे से किया खारिज। का झूठ बोल रहे नवाब मलिक। नवाब मलिक और फडणवीस में कानूनी नोटिस की जंग। नवाब मलिक की बेटी नीलोफर खान ने फडणवीस को भेजा मानहानि का नोटिस। मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। 5 करोड़ की मांग की। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने नवाब मलिक को भेजा मानहानि का नोटिस। मलिक से माफी मांगने 48 घंटे में ट्वीट डिलीट करने को कहा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सैल से एनसीबी एसआईटी की पूछताछ। समीर वानखेड़े पर लगाया था पैसे की डील करने का आरोप। एनसीबी की एसआईटी कुछ और गवाहों के भी बयान दर्ज करेगी। आर्यन खान मामले में वसूली के आरोपों की भी जांच करेगी एसआईटी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। ईडी के वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले की शुरू हुई जांच। पुणे में 7 जगहों पर छापेमारी। नवाब मलिक के अंडर आता है वक्फ बोर्ड। ईडी की छापेमारी पर नवाब मलिक की सफाई। कहा, वक्फ बोर्ड में कोई घोटाला नहीं हुआ। जब से मैं मंत्री बना तब से मैं वक्फ बोर्ड में सफाई अभियान चला रहा हूं। जब से ये डिपार्टमेंट मेरे पास आया, वक्फ बोर्ड में क्लीन अप का अभियान हमने शुरू किया है। क्लीन अप में सरकारी अधिकारी भी नापे जा रहे हैं। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी नेता मोहित कंबोज का पलटवार। कहा, झूठे आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक। लोगों के परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। ये रोज झूठे आरोप लगाना, कभी रियाज भाटी को लेके आना, कभी अंडरवर्ल्ड से रिश्ते बताना। जिस हिसाब से नवाब मलिक का चरित्र पूरे देश ने देखा, राष्ट्रीय मीडिया को और प्रेस में देश में ऑपोजिशन को और नेशनल एजेंसीज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का नवाब मलिक पर करारा हमला। का नवाब मलिक का पर्दाफाश हुआ, कोर्ट से क्यों भाग रहे हैं। दिल्ली आया समीर वानखेड़े का परिवार। एससीआईओ के चेयरमैन विजय सांपला से की मुलाकात। नवाब मलिक के लगाए आरोपों पर कार्रवाई की मांग की। एससीआईओ के अध्यक्ष विजय सांपला ने रिपब्लिक नेटवर्क से की खास बातचीत। का वानखेड़े परिवार ने शिकायत पर 100 साल पुराने सभी दस्तावेज सौंपे हैं। सभी जरूरी दस्तावेजों की होगी जांच पड़ताल। समीर वानखेड़े के गांव वाशिम से आया परिवार। रोहित वानखेड़े ने कहा, समीर वानखेड़े मुस्लिम नहीं हिंदू हैं। हमारे समुदाय पर उठाए जा रहे हैं गलत सवाल। वाशिम पुलिस स्टेशन की कार्रवाई नहीं करने पर एससी आयोग से लगाई गुहार। बीजेपी नेता राम कदम का नवाब मलिक पर करारा हमला। कहा, नवाब मलिक ड्रग्स केस से लोगों को ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला वसूली गैंग का वाजे पार्ट 2 है। बीजेपी नेता हैदर आजम ने रिपब्लिक नेटवर्क से खास बातचीत की। नवाब मलिक को दी चुनौती। कहा, जल्द पुलिस को आईएसआई और दाऊद के साथ पारिवारिक संबंधों के बारे में सबूत दूंगा। क्रूज ड्रग्स केस की जांच हुई थी संजय सिंह की अगुवाई में। मामले की जांच कर रही है एनसीबी एसआईटी की टीम में 4 लोगों को ने किया ज्वाइन। जांच को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली के एनसीबी ऑफिस पहुंचे आला अधिकारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज खत्म हो रही अनिल देशमुख की ईडी की कस्टडी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 नवंबर तक ईडी को दी थी देशमुख की कस्टडी। अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख की अग्रिम जमानत पर आज हो सकती है सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए ऋषिकेश देशमुख ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका। परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी। सीआईडी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए गृह मंत्रालय को लिखेगी चिट्ठी। परमबीर की संपत्ति भी होगी जब्त।
किताब पर बवाल के बीच सलमान खुर्शीद की सफाई से भी नहीं बनी बात। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बताया गलत, कहा हिंदुत्व की जिहादी इस्लाम से तुलना करना सरासर गलत। सलमान खुर्शीद के खिलाफ देश भर में आक्रोश। ग्वालियर में हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सलमान खुर्शीद का पुतला फूका। यूपी के फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद के खिलाफ हिंदू संगठनों का फूटा गुस्सा। हिंदुत्व वाले बयान पर जताई नाराजगी। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला। सलमान खुर्शीद के हिंदुत्व वाले बयान पर सियासी उबाल। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, कांग्रेस ने हिंदुओं की आत्मा पर चोट पहुंचाई है। राहुल सोनिया जवाब दें, खुर्शीद जैसे नेताओं को बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद का समर्थन किया। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, मुझे नहीं लगता सलमान खुर्शीद ने कुछ भी गलत लिखा है। जिस हिंदुत्व की बात वो करे वो संघ का हिंदुत्व है। सलमान खुर्शीद के बयान पर इंद्रेश कुमार का हमला। कहा, आरएसएस को गाली देने का फैशन बन चुका है। जनता ने उन्हें नकार दिया है, इसलिए हिंदुत्व को बदनाम करना आदत बन गई है। सलमान खुर्शीद के बयान से शिवसेना का किनारा। मनीषा कायंदे ने सलमान खुर्शीद को हिंदुत्व पढ़ने की नसीहत दी। का किताब में जो लिखा है वो सरासर गलत है। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का हमला। कहा, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस, अयोध्या पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस ने तो सलमान खुर्शीद के बयान पर बोलने से बचते नजर आए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, खुर्शीद ने हिंदुत्व की आईएसआईएस और बोको हराम से की है तुलना। सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर कांग्रेस पर बरसे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, कांग्रेस का दोहरा चेहरा सामने आया। राहुल और प्रियंका इसका जवाब दें। कांग्रेस का टोटली दोहरा चेहरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी जैसे लोगों का। और मैं समझता हूं, आपको बताऊं, देश का बच्चा बच्चा खड़ा हो गया है इस बयान के खिलाफ, इस लिखावट के खिलाफ। सलमान खुर्शीद की विवादित किताब पर बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने जताई आपत्ति। सलमान खुर्शीद की किताब को बैन करने की मांग की गई। बैंकों की शिकायत दूर करने को लेकर पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे नई स्कीम। एकीकृत लोकपाल योजना के तहत एक ही जगह से कर सकेंगे सभी बैंकों से जुड़ी शिकायतें। आज से 2 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वाराणसी में चुनाव की तैयारियों का मंथन करेंगे, साथ ही कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वाराणसी के अलावा आजमगढ़ और गोरखपुर भी जाएंगे अमित शाह। 13 नवंबर को बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का करेंगे उद्घाटन। 3 दिन के दौरे पर आज लखनऊ पहुंच रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की परामर्श बैठक में शामिल होने के साथ ही अन्य कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश प्रोत्साहन को लेकर बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी के सुल्तानपुर दौरे से पहले सीएम योगी का दौरा। पीएम के दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। जिन्ना के बाद संघ पर ओम प्रकाश राजभर के बिगड़े बोल। कहा, बंटवारे के लिए आरएसएस जिम्मेदार है, संघ ने बनाया विवाद के हालात। यूपी से मुजफ्फरनगर में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कश्यप सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, 2022 विधानसभा चुनाव में बदलाव होना तय है। यूपी में छोटे दलों से गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने कहा, सपा दलों को जोड़ने का काम कर रही है, बीजेपी ने लोगों को धोखा देकर वोट लिया। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस ने तेज कर दी है। लखनऊ पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक। कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। राजस्थान कांग्रेस में जारी उथल पुथल के बीच दिल्ली दौरे पर पहुंचे सचिन पायलट आज सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कर सकते हैं सोनिया गांधी से मुलाकात। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार की अटकलें हुई काफी तेज। दिल्ली में सोनिया गांधी से सीएम अशोक गहलोत ने की मुलाकात। सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, देश की हालत बेहद गंभीर है, लोकतंत्र खतरे में है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग की गई। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका। अभिनेत्री श्रावस्ती चैटर्जी ने पार्टी छोड़ी। चुनाव से पहले बीजेपी में हुई थी शामिल। बेहला पश्चिम से पार्थ चैटर्जी के खिलाफ चुनाव हार गई थी। मुंबई कांग्रेस में एनसीपी की सेंध मारी। कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एनसीपी में हुए शामिल। जयंत पटेल की मौजूदगी में एनसीपी की सदस्यता ग्रहण की। केरल विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती न करने पर विधानसभा का बहिष्कार किया।
पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान अकाली दल का विरोध प्रदर्शन। पंजाब सरकार के खिलाफ कृषि कानून और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया। बिक्रम सिंह मजीठिया की अगुवाई में विधानसभा तक पैदल मार्च किया। पंजाब विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर अकाली दल के विधायक भड़के। चन्नी ने अकाली नेताओं को कहा नशे का सौदागर। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी का बीजेपी और अकाली दल पर डबल अटैक। अकाली को बताया गद्दार पार्टी, कहा अकाली दल बीजेपी और आरएसएस को पंजाब लेकर आई। पंजाब विधानसभा में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव पास। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ ही पंजाब विधानसभा का 2 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया गया है। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर कैप्टन अमरिंदर का केंद्र को खुला समर्थन। ट्वीट करके लिखा राष्ट्रहित में लिया गया फैसला। पंजाब विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश। पंजाब सरकार ने विधानसभा में कहा खेतीबाड़ी राज्य से जुड़ा सब्जेक्ट है और इसमें केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती। कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू के बदले सुर। कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के लिए अच्छा काम किया है। 3 कृषि कानूनों पर पंजाब विधानसभा में बोले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू। कहा पंजाब सरकार ने कभी भी कृषि कानूनों को लागू करने की हामी नहीं भरी। अगर कोई साबित कर दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आपके विरोध में उतरी रुपिंदर कौर रूबी। कहा भगवंत मान भी दिल्ली आला कमान से नाराज है। 3-4 विधायक भी कर सकते हैं पार्टी को अलविदा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद रुपिंदर कौर ने साधा आम आदमी पार्टी पर निशाना। रुपिंदर कौर पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। अमन अरोड़ा ने कहा आम आदमी पार्टी के मुद्दों को लेकर छोड़ने वाली अक्सर सवाल उठा देते हैं। आप छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक सुखपाल खेरा गिरफ्तार किए गए। ड्रग्स स्मगलिंग केस में आरोपी हैं। साल 2015 के ड्रग्स स्मगलिंग के मामले में ईडी कर रही है मामले की जांच। कासगंज में पुलिस हिरासत में युवक की मौत पर सियासी उबाल। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। कासगंज मौत मामले पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा चुनाव नजदीक इसलिए धर्म की राजनीति की कोशिश हो रही है। यूपी के कासगंज में पुलिस कस्टडी में खुदकुशी मामले पर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा नल की टोटी से कोई कैसे कर सकता है खुदकुशी, यकीन करना मुश्किल है। जल्द गिरफ्तार होने चाहिए आरोपी। कासगंज घटना पर बीएसपी नेता का भी बयान। कहा सरकार को गहराई से ऐसी घटनाओं पर सोचना चाहिए। लोगों को ऐसी घटनाएं ना हो इसका विश्वास दिलाना चाहिए। यूपी के झांसी में 17 नवंबर से आयोजित होगा 3 दिवसीय झांसी जलसा। पूर्व प्रधानमंत्री होंगे शामिल। जलसा पर्व की तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम जारी। यूपी एटीएस ने सुधीर मंडल और विक्रम सिंह को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से फर्जी पासपोर्ट भी बरामद किए गए। अवैध रूप से बांग्लादेशियों को भारत लाने का है आरोप। इसके पास से इसके स्वयं के पासपोर्ट तथा भारी मात्रा में विभिन्न नामों और पतों के भारतीय पासपोर्ट, अलग अलग नामों के आधार कार्ड। यूपी के बुलंदशहर में माता अन्नपूर्णा देवी की प्राचीन प्रतिमा रथ यात्रा पुष्प वर्षा के साथ हुआ भव्य स्वागत। राज्य मंत्री सुरेश राणा के साथ क्षेत्र के डीएम और एसएसपी भी रहे मौजूद। अन्नपूर्णा देवी पुनर्स्थापना यात्रा गाजियाबाद के मोहननगर पहुंची। अन्नपूर्णा देवी रथ यात्रा का लोगों ने किया स्वागत। पुनर्स्थापना यात्रा के बाद 13 नवंबर को लखनऊ पहुंचेगी मूर्ति। माता अन्नपूर्णा देवी की यात्रा में के ग्रेटर नोएडा दादरी पहुंचने पर सैकड़ों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के मेरठ में पैरालंपिक खिलाड़ियों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम योगी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को चेक सौंपे। यूपी के मेरठ में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा योगी ने यूपी में भय का वातावरण खत्म किया। शाहजहांपुर के आशा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रियंका गांधी से मुलाकात की। पुलिस पर आशा कार्यकर्ताओं से कथित मारपीट का आरोप है। 2022 चुनाव से पहले बीजेपी के नए सदस्यों को जोड़ने के अभियान में आई तेजी। सहारनपुर में बीजेपी ने संगठन पर्व कार्यक्रम में लगाया सदस्यता शिविर। सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यूपी के रायबरेली में बहुजन समाज पार्टी ने विशाल जनसभा का किया आयोजन। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और लोगों की भारी भीड़ हुई इकट्ठा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में सीएम शिवराज की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा आपके मान सम्मान और स्वाभिमान में कभी कमी नहीं आने दूंगा। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई पीएम मोदी से मुलाकात की। राज्य के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। धेमाजी, गोलाघाट, कार्बी समेत 5 जिलों में 5 और सैनिक स्कूल खोलने की अनुमति देने को कहा।
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की वार्षिक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हिस्सा। अयोध्या में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने जिला प्रशासन से मुलाकात की। 14 कोसी परिक्रमा के दौरान मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग, डीएम को सौंपा ज्ञापन। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह के कार्यक्रम की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, शिलान्यास कार्यक्रम नगला फूलखाम में होने की उम्मीद। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मामले में सीबीआई जांच को लेकर फैसला सुना सकता है कोर्ट। दिल्ली सरकार के डोर स्टेप राशन वितरण नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार। योजना को लेकर काफी समय से जारी है केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनातनी। गैंगरेप मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के लिए आज होगा सजा का ऐलान। एसपी सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति समेत 3 लोगों को कोर्ट में ठहराया गया दोषी। सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम परियोजना की सड़कों को चौड़ा करने की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, मंजूरी चाहिए तो अतिरिक्त सुरक्षा उपाय बताए केंद्र और एनजीओ। एनएसए बैठक पर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा अफगानिस्तान पर हुई सफल वार्ता, सभी देशों ने भारत के रुख पर सहमति जताई। चीन से तनाव के बीच एलएसी का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 18 नवंबर को वॉर मेमोरियल का करेंगे उद्घाटन। 1962 युद्ध के हीरो को देंगे श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर करारा प्रहार, कुलगांव में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। 2 से 3 आतंकी घेरे गए। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद मुठभेड़ के दौरान फंसे लोगों को निकाला गया। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी, भारत के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए इस्लामिक देशों को ओआईसी के मंच पर लाने का विरोध। नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में आईटीबीपी और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। बोरतलाव राजनांदगांव के जंगलों में शुरू किया गया सर्च ऑपरेशन। साथ ही सुरक्षा बलों का आईडी समेत कई हथियार और नक्सल साहित्य बरामद किए गए। यूपी के बुलंदशहर जेल में दीपावली पर हुई दीप कला और सज्जा प्रतियोगिता के विजेता बंदियों को किया गया पुरस्कृत। पुरस्कार में जेल अधीक्षक ने बांटे ट्रैक सूट, साड़ियां और गर्म कपड़े। ओडिशा के भुवनेश्वर में नेत्रहीन लोगों के लिए बड़ी पहल, पहली बार पेश किया गया स्मार्ट ब्रेल। दिल्ली में हवाई अड्डों पर दिव्यांग यात्रियों की दिक्कतों को हल निकालने के लिए सीआईएसएफ ने की बैठक। पीडब्ल्यूडीएस और प्रमुख एनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। यूपी के शामली में किसानों का धरना प्रदर्शन, सही मुआवजा नहीं मिलने पर शामली कलेक्ट्रेट कार्यालय का किया घेराव। हाईवे पर किसानों की अधिग्रहण जमीन के सही मुआवजे की मांग। तिरुवनंतपुरम में पूर्व छात्र कार्यकर्ता अनुपमा चंद्रन के बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग। केरल राज्य परिषद के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया। भारत दौरे पर नेपाल के सेना प्रमुख। दिल्ली में जनरल प्रभु राम शर्मा ने नेशनल डिफेंस कॉलेज में वॉल फॉर ऑनर का उद्घाटन किया। पहलवान निशा दहिया की हत्या मामले में आरोपी कोच पवन का पोस्टर जारी। आरोपी का सुराग देने वाले को 1 लाख का इनाम। पुलिस ने आरोपी पत्नी और साले को गिरफ्तार किया। सोनीपत में रेसलर मर्डर की जांच पुलिस ने तेज कर दी। एसएसपी ने घटनास्थल का दौरा किया। मयंक गुप्ता ने कहा, कुछ लोगों को पकड़ा गया है, हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। सोनीपत डबल मर्डर मामले में निशा और उसके भाई का पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टरों ने परिजनों को सौंपा शव। निशा हत्या मामले में रिपब्लिक नेटवर्क ने सोनीपत की एकेडमी का भी जायजा लिया। हत्या से गुस्साए लोगों ने एकेडमी में लगा दी थी आग। भारी बारिश के बाद आंध्र प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने बारिश प्रभावित जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और हालात का जायजा लिया। दिल्ली में ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन के लोगों का प्रदर्शन भी जारी है। संसद की सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन। मैं 16 साल की उम्र में हैदराबाद की सौम्या समीरा ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक में पातालवान झील, गुरेज घाटी और जम्मू कश्मीर तक लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस विधायक संजय यादव के बेटे ने खुदकुशी की लाइसेंसी पिस्टल से खुद को मारी गोली। घटनास्थल से पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। यूपी के लोनी में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस टीम को किया सम्मानित। मुठभेड़ के बाद 7 गौ तस्करों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में ओवर स्पीड वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा। सूरजपुर गोलचक्कर के पास 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों के काटे गए चालान। यूपी के बुलंदशहर में स्कूल के बच्चों का झाड़ू लगाने का वीडियो वायरल। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। ताला लगने की कगार पर अलीगढ़ की ताला उद्योग। कोरोना के चलते नहीं मिल रहा ऑर्डर। कारोबारी से लेकर कर्मचारी तक सभी परेशान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कश्मीरी युवाओं के लिए ट्रेनिंग का आयोजन। युवाओं को कटाई के बाद फलों के संरक्षण के बारे में बताया गया।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में युवाओं के लिए सरकार की पहल, फिश फार्मिंग के बारे में युवाओं को दी गई जानकारी, बड़ी संख्या में पहुंचे युवा। जम्मू कश्मीर के मार्शल सेक्टर में सेना आवाम की बैठक का आयोजन, नागरिक प्रतिनिधित्व और सेना मिलकर किया था आयोजन, विकास संबंधी मुद्दों पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा, दूर दराज के गांव में पहुंचे लोग। भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक ने सड़क सुरक्षा अभियान रक्षक शुरुआत की, 300 विशेषज्ञों ने 30,000 वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी। 31 साल बाद फिर शुरू हुई हेरिटेज हिमालयन कार रैली को उत्तराखंड के मसूरी से मंत्री सतपाल महाराज ने दिखाई हरी झंडी। नाजिर हुसैन मेमोरियल ड्राइव मसूरी के हिमाचल के लिए हुई रवाना, 1107 किलोमीटर की ड्राइव में 92 टीमें ले रही हैं हिस्सा। शिक्षा दिवस के मौके पर दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आजाद को पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में दी पुष्पांजलि, स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे आजाद। चेन्नई के टीपी छतराम थाना के इंस्पेक्टर राजेश्वरी ने पेश की मानवता की मिसाल, कब्रिस्तान में बेहोश पड़े शख्स को कंधे पर उठाकर पहुंचा अस्पताल, करवाया इलाज। भारी बारिश के बाद बेंगलुरु में जनजीवन अस्त व्यस्त, आने जाने के लिए कठिनाइयों का सामना लोग करना पड़ रहा है, बसों के लिए घंटों इंतजार करते दिखे लोग। तेलंगाना के कुछ जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। तमिलनाडु में बारिश ने मचाई भारी तबाही, भारी बारिश से अब तक 14 लोगों की मौत, करीब 13 सबवेज में हुआ जलभराव, पिछले 4 दिनों में 60 पेड़ गिरे। चेन्नई में हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में भरा बारिश का पानी, हाईकोर्ट मेट्रो रेलवे स्टेशन के ट्रैक डूबे, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। चेन्नई में बारिश की वजह से बढ़ी लोगों की परेशानी, 2 से 3 फीट पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही में रुकावट। चेन्नई में लगातार आफत की बारिश से कुछ राहत, 2 दिन बाद बारिश थमने पर लोग घरों से बाहर निकलते नजर आए। चेन्नई में भारी बारिश के बाद राहत कार्यों में लगे हैं विभाग, पानी साफ करने के काम में जुटा है फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट। केरल के कोट्टयम में भारी बारिश से किसानों का हाल बेहाल, रबर किसानों की उत्पादन पर असर, सरकार से लगाई मदद की गुहार। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, भारी बारिश का पानी टैंक हुआ ओवरफ्लो, कई जगहों पर जल भराव, यातायात बाधित। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बुलाई बैठक, भारी बारिश से प्रभावित जिलों के कलेक्टरों के साथ की समीक्षा बैठक, सभी को दिए दिशा निर्देश। दिल्ली की हवा में घुला जहर, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली का AQI 360 दर्ज किया गया है, कई इलाकों में स्मॉग की लेयर सुबह से ही छाई दिखी। दिल्ली सरकार ने पराली और खुले में कचरा जलाने के खिलाफ शुरू किया अभियान, 1 महीने तक 550 टीम 24 घंटे करेंगे पेट्रोलिंग। जयपुर के निजी आवासीय बालगृह में बच्चों के यौन शोषण का मामला, बालगृह को किया गया सील, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गुजरात के सूरत में पॉक्सो कोर्ट ने रचा इतिहास, 4 साल की मासूम से रेप के मामले में 5 दिन में पूरी की सुनवाई, दोषी को सुनाई उम्र कैद की सजा। यूपी के बहराइच में दिन दहाड़े लूट की वारदात, बीच बाजार में पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हुए बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाइक से जा रहे युवक को जंगली हाथी ने कुचल दिया, युवक की मौत से डर में है आसपास के लोग। ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक जगह पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, खुले में शराब पीते 35 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की। दिल्ली के कड़कड़ुमा मेट्रो स्टेशन के पास इमारत में अचानक लगी आग, इमारत की 6ठी मंजिल पर लगी आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सेल्फी लेने के चक्कर में पुल में गिरा युवक, लाइफ सपोर्ट रिंग से बचाई युवक की जान। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार बाइक से टकराया ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में एक 2.5 महीने के बच्चे की दर्दनाक मौत, 3 लोग घायल, अस्पताल में इलाज जारी। यूपी की मुरादाबाद में 2 महिलाओं से लूटपाट के 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए, पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट का सामान भी बरामद कर लिया। यूपी के बुलंदशहर में कारोबारी से लूटपाट के आरोपी गिरफ्तार किए गए, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, 3 तमंचे और कारतूस भी जब्त। यूपी के अंबेडकर नगर में रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा, क्रॉसिंग को पार कर रही ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रेन ने मारी टक्कर, गेटमैन और लोको पायलट की लापरवाही आई सामने। ग्वालियर पुलिस ने 3 गाड़ी चोरों को किया गिरफ्तार, कई चोरी की वारदातों को अब तक दे चुके थे अंजाम, गाड़ी का सौदा करने पहुंचे थे चोर, पुलिस ने कब्जे से 6 गाड़ियां बरामद की। यूपी के बदायूं में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 5 लोग हुए घायल, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। यूपी के बहराइच में पति पत्नी में बढ़ा मामूली झगड़ा, विवाद के बाद गुस्साए पति ने पेड़ में फंदे से लटक करके आत्महत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में आपस में टकराई 2 बाइक्स, हादसे में 1 की मौत, 3 लोग जख्मी।
यूपी के बदायूं में ट्रेन के सामने कूदकर एक व्यक्ति ने की आत्महत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच जारी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कुएं में गिरने से एक युवक की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पेट्रोल पंप पर सीएनजी लीक होने से मचा हड़कंप। एहतियातन लोगों को फौरन पेट्रोल पंप के आसपास से हटाया गया। खराबी की वजह से टैंक में सीएनजी होने लगी थी लीक। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में व्यापारी से 1.5 लाख रुपए लेकर भाग रहे 3 बाइक सवार बदमाशों को लोगों और पुलिस ने पकड़ लिया। बदमाशों के कब्जे से नकदी समेत एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। दिल्ली पुलिस और राजेश बवाना गैंग में मुठभेड़। शार्प शूटर रैंचो समेत 3 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए। एक के पैर में लगी गोली। उत्तर प्रदेश के बांदा में गुंडों से परेशान छात्रा ने पढ़ाई छोड़ दी। छात्रा का आरोप स्कूल जाते रोजाना परेशान करते थे दोनों युवक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। यूपी के बलिया में लड़की के परिजनों ने युवक को बुरी तरह से पीटा। मौके पर युवक की मौत हो गई। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के चैम्बर में कर्मचारी का शव मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई में पुलिस ने 8,75,000 की लूट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदायूं में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष को सुलझाया। हमले में 7 लोग जख्मी हो गए। यूपी के गाजीपुर में बीच सड़क पर 2 आवारा सांडों का तांडव। 15 मिनट तक इलाके में मची अफरा तफरी। कानपुर में जीका के 3 नए केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 108 पहुंच गई है। 17 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। 51 मरीजों का इलाज जारी। कानपुर में बढ़ते हुए जीका वायरस के मामले के बाद अलर्ट पर है स्वास्थ्य विभाग। घर घर सोर्स डिटेक्शन और सैंपल इकट्ठे करने के लिए लगाई गई टीमें। नगर निगम कर रहा है दवाइयों का छिड़काव। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डेंगू ने डराया। पिछले 24 घंटे में 56 लोगों में डेंगू की पुष्टि। जिले के मरीजों की संख्या हो गई 2000। त्रिपुरा में बढ़ा डेंगू का प्रकोप। ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मामले। अलर्ट पर प्रशासन। यूपी के रायबरेली में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में इजाफा। जिला अस्पताल में अकेले 240 मरीज भर्ती। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मलेरिया और डेंगू के मरीजों की संख्या अस्पताल में बढ़ी। घंटों के इलाज के बाद भी लोगों को नहीं मिल पा रहा इलाज। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 13,091 नए केस सामने आए। 340 लोगों ने तोड़ा दम। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार के फैसले को मंजूरी दी। 16 नवंबर से फिर से खुल सकेंगे स्कूल। असम में वैक्सीनेशन को लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा। इस महीने के अंत तक पहले डोज के वैक्सीनेशन का होगा काम पूरा। फरवरी तक दूसरे डोज का वैक्सीनेशन भी खत्म कर लेंगे। फ्रांस में कोरोना की रफ्तार ने लोगों को डराया। लगातार दूसरे दिन 10,000 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप का माहौल। फ्रांस में कोरोना की 5वीं लहर से हड़कंप। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा पिछली लहरों से ज्यादा खतरनाक। ओलिवियर वेरन ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील की। अमेरिका में भी हुआ आस्था के महापर्व छठ पूजा का आयोजन। न्यू जर्सी के थॉमसन पार्क में बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने कराया था आयोजन। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने दिल्ली में कराया ध्यान कार्यक्रम का आयोजन। 100 से ज्यादा देशों के राजनयिक और राजदूत हुए शामिल। पोलैंड के स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी वॉर्सा में उमड़ा जनसैलाब। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरकर लोगों ने किया मार्च। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश के सैन्य दिग्गजों को किया सलाम। देश के लिए किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए बताया अमेरिका की रीढ़। अफगानिस्तान में स्थानीय सेना कमांडर हाजी गुल खान की कब्र पर तोड़फोड़। पिछली सरकार के दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़फोड़ की। पाकिस्तान के 3 दिवसीय दौरे पर अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी। अर्थव्यवस्था व्यापार समेत कई मुद्दों पर होगी बैठक। दक्षिण अमेरिका के बोलीविया में 3 दिवसीय सरकार विरोधी हड़ताल। पुलिस प्रदर्शनकारी और सरकार समर्थक के बीच हुई झड़प। घटना में एक शख्स की मौत। म्यांमार के यांगून में सैन्य सरकार में शिक्षा प्रणाली के बहिष्कार को लेकर लोगों ने फ्लैश मॉब रैली निकाली। म्यांमार में इसी साल हुआ है सैन्य तख्तापलट। जर्मनी के दौरे पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वालेस। जर्मनी के रक्षा मंत्री एनेग्रेट ने सैन्य सम्मान के साथ ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का किया स्वागत। बेन वालेस ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। सिडनी के ओपेरा हाउस में स्मृति दिवस समारोह का आयोजन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए हजारों सैनिकों को किया गया याद। जापान के पीएम से मिले यूएस इंडो पैसिफिक कमांडर के प्रमुख जॉन सी एक्विलिनो। दोनों देशों में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को प्राथमिकता देने पर हुई चर्चा।